भारत इजाजत करके फाश गलती की, अब खुमियाजा भुगतना होगा। शाहीनों ने फजाओं में ऐसा तूफान बपा किया कि दुश्मन चीख उठा। जो तैयारे गरूर थे वो अब राख, मलबा और निशाने इबरत बन चुके। वज़ीर आज़म का कौम से खिताब, कहा शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। शहबाज शरीफ और तुर्क सदर का टेलीफोनिक राब्ता, रजब तैयब एर्दोगान का भारतीय हमलों में आम शहरियों की शहादतों पर इजहार अफसोस। भारतीय हमलों में शोहदा की तादाद 31 हो गई, 57 जख्मी। बुज़दिल दुश्मन ने फौज से लड़ने की बजाय निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। ये दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है। DGI-SPR की न्यूज ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एयर हेडक्वार्टर्स आमद, पाक फजाइया के शाहीनों को भारतीय जारहियत नाकाम बनाने पर खिराज तहसीन। सिपाही सालार से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात, पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने वाला कीमत अदा करेगा, मुलाकात में अज़्म। अज़ली दुश्मन निशाने इबरत, नापाक जिसारत का दंदान शिकन जवाब। रात की तारीकी में बुज़दिलाना वार, 6 मकामात पर मासूम शहरियों पर 24 हमले, 26 शहरी शहीद, 46 जख्मी। भारत को शिकस्त फाश, माजी की याद ताजा। राफेल तैयारे पाक फजाइया के सामने फेल, पलक झपकते ही दुश्मन के 5 तैयारे जमी बोस। 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 Sukhoi 30 तैयारा तबाह। जमीनी महाज पर भी भारतीय फौज की बुरी तरह पसपाई। पाक फौज के जवानों ने भारत के इन्फेंट्री ब्रिगेड और बटालियन हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिए। खाकी, टेकरी, डना, गुफ्तार, दुदियाल, सरलिया और छतरी समेत मुतअद्दिद चेक पोस्टें मलियामेट। सांगढ़ पोस्ट पर दुश्मन को जानी और माली नुकसान। कार्रवाई से पहले और बाद के मनाजिर समा पर, बड़ी तादाद में हलाकतें। बुज़दिल फौजी चौकियां छोड़कर भाग गए। कोटली, बरनाला और शकरगढ़ सेक्टर में 7 ड्रोन तबाह, 2 कब्जे में ले लिए। भारतीय फौज का गुरूर खाक में मिल गया, शिकस्त तस्लीम कर ली। लाइन ऑफ कंट्रोल के चोरा कॉम्प्लेक्स, चकोठी सेक्टर, लीपा सेक्टर और चिरीकोट सेक्टर पर सफेद झंडे लहरा दिए। कौमी सलामती कमेटी ने मुसल्लह अफवाज को जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। जवाब के लिए जगह, वक्त और तरीकेकार का तयन पाकिस्तान करेगा। ख्याली दहशतगर्द कैंपों का झूठा बहाना बनाकर शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। मासूम शहरियों पर हमला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। भारत ने एक बार फिर खित्ते में आग भड़का दी। जंगी नताइज की तमाम तर जिम्मेदारी मोदी सरकार पर आयद होगी। आलमी बरादरी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी पर भारत को जवाबदेह ठहराए। वज़ीर आज़म के ज़ेरे सदारत इजलास का एलामिया जारी, भारत को भरपूर जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज को शाबाश। ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, हो सकता है भारत फिर कोई हरकत करे, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। जंग के लिए मुकम्मल तैयार हैं। भारत ने तनाज़ा बढ़ाया तो एटमी जंग भी छिड़ सकती है। 5 जहाज जो ऊंधे मुंह गिराए हमारे शाहीनों ने, ये 5 के बजाय शायद 10 हो जाते, लेकिन एहतियात से काम लिया हमारे हवाबाजों ने, हमारे शाहीनों ने। हमारी अफवाज पाकिस्तान 24 घंटे तैयार थी कि कब दुश्मन के जहाज उड़े, कब उनको हम उठा के समंदर में फेंक दें। तैयार थे कब दुश्मन के तैयारे आए और उन्हें समुंदर में फेंक दे। हमारे औकाफ पलक झपकते लपके और 5 तैयारे मार गिराए। तहम्मुल से काम लिया, वरना 10 भारतीय तैयारे तबाह कर सकते थे। भारत राफेल तैयारों पर बड़ा नाज करता है, अंजाम देख ले। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दुश्मन को ललकार, कहा अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम फतह अता फरमाई। अब भारत के होश ठिकाने आ गए होंगे। भारत के 80 जहाजों ने आजाद कश्मीर में 2 और पंजाब में 4 मकामात पर हमला किया। पाक फजाइया ने भारतीय तैयारों को पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल ही नहीं होने दिया। भारत के मकरूह अज़ाइम की लम्हा ब लम्हा खबर मिल रही थी। शहबाज शरीफ की एक बार फिर अपोजिशन से मिल बैठने की अपील, कहा आए पूरी दुनिया को दिखाएं हम एक हैं। वज़ीर आज़म कुछ देर में कौम से खिताब भी करेंगे। पाकिस्तान only responded in self-defense and will respond to this aggression at a time, place and means of our own choice. अब पाकिस्तान की जानिब से इस जारहियत का, इस एग्रेशन का भरपूर जवाब दिया जा रहा है और दिया जाता रहेगा। उसकी इस गलत फहमी को यकीनन ठीक कर दिया जाएगा। दिफा का हक महफूज, भारत को जवाब देने के लिए जगह, वक्त और तरीक़ाकार हम तय करेंगे। पाक फौज का दुश्मन को पैगाम,
DGISPR का कहना है मसाजिद और इबादत गाहों को निशाना बनाना हिंदुत्व सोच की अक्कासी। ये वही मकामात हैं जहां गुज़िश्ता रोज मीडिया को दौरा करवाया गया था। हमलों के वक्त मुतअद्दिद मुल्की और गैर मुल्की परवाजें पाकिस्तानी हदूद में मौजूद थीं, जिनमें हजारों मुसाफिर सवार थे। हमने सिर्फ दिफा का हक इस्तेमाल किया। भारत को जितना मौत का डर है, पाकिस्तान में उतना शहादत का जज्बा है। दुश्मन ने नीलम जहलम हाइड्रो स्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया। क्या आलमी कवानीन इस बात की इजाजत देते हैं आबी जारहियत के संगीन नताइज होंगे? कहा था पहल नहीं करेंगे, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। भारत का हिस्सा फौरी चुकता कर दिया। मौजूदा सूरत हाल के पीछे भारत की बदनीयती आया है। पाक फजाइया ने तैयारे गिराकर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। कहा जा रहा था कि राफेल तैयारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन भारतीय पायलट निकम्मे निकले। इसहाक डार का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहा 40 से ज्यादा ममालिक से राबिता करके पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। सिंतास मुआहिदा फरीक़ैन की रजामंदी के बगैर मुअत्तल नहीं हो सकता। नायब वज़ीर आज़म की गैर मुल्की सफीरों को भी ब्रीफिंग। भारतीय हमलों के हवाले से आगाह किया। भारत वहशी और दरिंदा बन चुका, हमारे बच्चों पर हमला किया। हौसला रखो और तैयार रहो, अब पाकिस्तान का जवाब आना है। बिलावल भुट्टो का दुश्मन को करारा जवाब। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए कहा, रात के अंधेरे में चोर और बुज़दिल हमले करते हैं, हर जारहियत का जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। भारत का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। विफाक की वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा, तबले जंग बच चुका, भारत दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। निहत्ते शहरियों का खून मोदी सरकार के माथे का बदनुमा दाग बन चुका। पूरी कौम दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद। भारत का पाकिस्तान पर हमला तारीखी गलती। पाक फौज ने दुश्मन का गुरूर पाश पाश कर दिया। दोबारा हिमाकत की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बैरिस्टर गौहर का कौमी असेंबली में खिताब। सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढना जाए। वज़ीर आज़म की बातचीत की पेशकश का खैर मकतब। उमर अयूब ने कहा, तहरीक इंसाफ पाक फौज के साथ खड़ी है, मिलकर वतन का दिफा करेंगे। शहरी इलाकों को निशाना बनाना पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफवर्जी। मुसल्लह अफवाज मातृ वतन के एक एक इंच के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दो टोक पैगाम। भारतीय जारहियत के खिलाफ सियासी क़यादत यकज़मान। मौलाना फजल रहमान ने कहा, भारत की बुज़दिली की एक तारीख है। बहादुर फौज ने भरपूर जवाब देकर दुश्मन को सबक सिखा दिया। भारत का गुरूर फजाओं में जलकर राख हो चुका। दिफा पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मरियम नवाज की ललकार। गवर्नर सिंध बोले, जंग करोगे तो जंग करेंगे, आंखें दिखाओगे तो निकाल लेंगे। इस बार चाय के साथ तुम्हें कराची के पान भी खिलाएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान जंग नहीं चाहता लेकिन अपना दिफा करना जानता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, पाक अफवाज का जवाब पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए काबिल फ़ख्र है। हाफिज दैमुर रहमान ने कहा, पाक फौज ने जिम्मेदाराना और भरपूर जवाब दिया, पूरी कौम मुत्तहिद है। भारतीय तैयारे भटिंडा, जम्मू, अवंतीपुर, अखनूर और श्रीनगर में गिरकर तबाह हुए। वीडियो जारी। बदतरीन शिकस्त की खबरें भारतीय मीडिया पर कहर बनकर टूटी। दी हिंदू ने तैयारे गिरने की खबर दी, लेकिन कुछ देर बाद ट्वीट डिलीट कर दी। खातून रिपोर्टर ने पूरी तफसील बताकर शिकस्त के सबूत दिखा दिए। मोदी सरकार की रुसवाई दुनिया के सामने आई। बरतानवी मीडिया ने भी हकाइक बेनकाब कर दिए। इंडियन एयरफोर्स के अहलकार तैयारों का मलबा उठाते रहे। अब तक कितना नुकसान हो चुका, भारतीय फौज तखमीना लगाने में नाकाम। भारतीय वजारत खारिजा पर सख्ता तारी। हुक्काम का सवालों का जवाब देने से इनकार। पाक फजाइया के भरपूर जवाब के बाद JF-17 बनाने वाली कंपनी के शेयर्स में 18% से ज्यादा इजाफा। 3 तैयारे गिरते ही राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट सिस्टम के शेयर्स भी जमीन पर आ गिरे। शरअंगेजी पर पाकिस्तान का भारत से शदीद एहतजाज। इंडियन आज़म अल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी तर्जुमान का कहना है, भारत ने स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल किया। जारहियत में ख़वातीन और बच्चों समेत शहरियों की शहादत हुई। हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफवर्जी है। भारत की वजह से जोहरी हथियारों से लैस रियासतें बड़े तनाज़े के करीब पहुँच गईं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल को भारतीय जारहियत से आगाह कर दिया। भारत का बहावलपुर और मुरीद के में मसाजिद पर बुज़दिलाना हमला। वीडियो मंजर आम पर।
बुज़दिल फौज ने मासूम बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया। हमलों में शहीद मासूम इर्तिजा अब्बास की नमाज जनाजा अदा। सदर, वजीर आज़म, आर्मी चीफ और आला हुक्काम ने शिरकत की। 13 शहदा की नमाज जनाजा बहावलपुर में अदा। मुरीद के और मुजफ्फराबाद में भी शहदा की नमाज जनाजा। भारत की जारहाना कार्रवाई ने जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद मगर अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का भरपूर दिफा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म की कतरी हमअनसब से गुफ्तगू। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की चीनी सफ़ीर से मुलाकात। भारतीय जारहियत और जानी नुकसान के बाद सूरत हाल से आगाह किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी फोर्सेस ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात। कहा, भारत ने इलाकाई अमन तार तार कर दिया, कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। चीन पाकिस्तान का हम आवाज। भारत की जारहियत पर शदीद रद्द अमल। बिला इश्तियाल हमला अफसोसनाक करार। चीनी वज़ारत खारिजा ने कहा, पाकिस्तान और भारत अमन को मौका दे, तहम्मुल का मुजाहिरा करे। रूस का इख्तिलाफात को बातचीत से हल करने पर जोर। तुर्की का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। वज़ीर खारिजा तुर्की का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक राबिता। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती। UAE के वज़ीर खारिजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद का पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय हमले को शर्मनाक करार दे दिया। लड़ाई जल्द खत्म होने की उम्मीद। अमरीकी वज़ीर खारजा का कहना है, पाकिस्तान और भारत की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। पाक भारत क़यादत के साथ पुरअमन हल के लिए राबता जारी रखेंगे। मार्को रूबियो और कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक के दरमियान राबता। पाक भारत कशीदगी पर गुफ्तगू। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अंतोनियो गुतेरेस का दोनों मुल्कों को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के शोबज़ स्टार्स को पाक फौज पर फख्र। पाकिस्तानी कर्ज नहीं रखते, सूद समेत लौटाते हैं। माहिरा खान ने मोदी सरकार को खरी खरी सुना दी। कहा, रात की तारीकी में शहरियों पर हमले को फतह कहने वालों शर्म करो। भारतीय फनकारों की खामोशी खौफ की अलामत है। 65 से लेकर 25 तक भारत की बुज़दिली चल रही है और पाकिस्तान की दलेरी चल रही है। हम तुम्हें बताएंगे अब कि हमला कैसे होता है। हम अपना तान मान धन सब अपनी फौज और अपने वतन पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान मिट जाएगा, पाकिस्तान सदा है और ताक़यामत है। पाक फौज के साथ और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आज़ाद कश्मीर तक गिलगित और कराची तक खैबर अवाम पुरजोश। पूरा मुल्क पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद। लाहौर, बहावलपुर, मुल्तान, मुरीद के हरीपुर, एबटाबाद, हैदराबाद और खैरपुर समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर। पाक फौज से भरपूर यकजहती का इजहार। और पहली गोली से दुश्मन के शिकस्त तस्लीम करने तक भारतीय जारहियत और राफेल तैयारों के ढेर होने के मनाजिर। पल पल बदलती सूरत हाल। समन नाजरीन को बताया अहवाल। पाकिस्तान की फतह का हाल, भारत की रुसवाई और पाकिस्तान की कामयाबी की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन। शहर शहर नुमाइंदों का जाल। भरपूर तबसरे, जानदार तज्जिए। और राफेल लड़ाका तैयारा बनाने वाला फ्रांस भी पाक फौज की सलाहियतों का मोहतरफ। पाकिस्तान ने एक राफेल तैयारा मार गिरा, फ्रांसीसी एहलकार की तस्दीक। CNN से गुफ्तगू करते हुए कहा, बाकी राफेल तैयारों के तबाह होने के नुकसानात का जायजा ले रहे हैं।